हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे। आज की वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके लिए आज सारी तरफ से जितने भी एनडीए एस्पिरेंट्स हैं सबकी एक ही डिमांड है। सभी अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि जो जीएटी का आपका पेपर है वो बिना इंग्लिश की प्रिपरेशन के निकाला नहीं जा सकता। तो फिर क्या करना चाहिए बच्चे। स्टार्टिंग में ये वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को प्रिपरेशन रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं या कह लो ट्रिक्स होती है जिनसे आप अपनी इंग्लिश प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप वाकई ही एक सच्चे एनडीए एस्पिरेंट है और तैयारी कर रहे हैं एनडीए के लिए, और इंग्लिश आपके लिए अभी भी एक समस्या बनी हुई है क्योंकि एनडीए जो है वो लगातार अपना पैटर्न पेपर का चेंज करता जा ही रहा है और लगातार काफी ज्यादा चेंजेस हमें उसमें से देखने को मिल ही रहे। तो बच्चे आपने इस बात को ध्यान देना है कि आप किस तरह से कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं। बच्चे सबसे पहली ट्रिक्स है कि आपको क्या करना है, आपको अपने टॉपिक पता होने चाहिए कि हमें पढ़ना क्या, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत वास्ट है, जितनी पढ़ लो उतनी कम है। तो क्या करना चाहिए बच्चे, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को चूज करना चाहिए आप सभी को। ठीक है जी। सबसे पहले आप लेंगे वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हाँ, पहले से थोड़ा सा कम इसका महत्व रह गया है। क्यों? क्योंकि पहले आते थे इसके 20 से 30 क्वेश्चन, जो कि अब घटकर रह गए हैं 20, 18, इसी तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आउट ऑफ 50, 20 और 18 भी कम नहीं है। वोकैबुलरी में आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी ऐड करना, क्योंकि वो भी वोकैब का एक पार्ट है। दूसरा आता है हमारे पास ग्रामर का पार्ट। अब ग्रामर में बच्चे को क्या दिक्कत आती है कि सर ग्रामर में हम पढ़े क्या। बच्चे ग्रामर के लिए मैं आपको फटाफट से टॉपिक बता देता हूं, नोट कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। आपको प्रिपेयर करना है बच्चे टेंस, आपको प्रिपेयर करने हैं आर्टिकल, ठीक है जी। आपको प्रिपेयर करना है बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत जरूरी है ये स्पोर्टिंग एरर के लिए और दूसरे टॉपिक्स के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हैं। बच्चे आपको प्रिपेयर करने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये जो एक टॉपिक यहां पर आपको दिख रहा है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये एक टॉपिक नहीं है बच्चे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें आपका नाउन भी आ जाता है, प्रोनाउन भी आ जाता है, वर्ब भी आ जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाता है, एडवर्ब भी आ जाता है, प्रेपोजिशन भी आ जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है बच्चे, इसको जरूर कवर करिएगा आप सभी, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपने। ठीक है जी, ग्रामर के लिए ये टॉपिक हो गए। इसके बाद अगर बात करें बच्चे, एक टॉपिक है हमारे पास रीऑर्डरिंग कह देते हैं कभी इसको रिकंस्ट्रक्शन कह देते हैं। ये सेंटेंसेस को इसमें ऐड करना होता है। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आएगा तो 2 या 3 छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो मैं आपको अपनी लाइव क्लासेस में बता दूंगा कि आपको इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है। ये तो रही हमारे पास अपने टॉपिक्स की बात की कौन कौन से। ये 2-3 स्लाइड जो मैंने यहां पर लिखे इसमें आपके सारे टॉपिक आगे इंग्लिश की अगर आप लोग यहां पर बात करना चाहते हैं। अब प्रिपरेशन को लेकर सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है बच्चे, कि बच्चे को यही नहीं पता मेरे को इंग्लिश को कितना टाइम देना है कि नहीं। गंभीर क्वेश्चन, बहुत गंभीर क्वेश्चन है। बच्चा यही नहीं जानता कि मेरे को टाइम कितना देना है। तो बच्चे अपने टाइम टेबल में आपको अपना आप जो भी टाइम टेबल बना रहे हैं, टाइम टेबल किसको कहते हैं, टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जिसको बनाते सारे हैं, फॉलो कोई नहीं करता, और जो फॉलो कर जाता है 101% सक्सेस उसके पास होती है। याद रखना मेरी बात को, टाइम टेबल ऐसी ही चीज है। ठीक है जी। तो टाइम टेबल में सर हम इंग्लिश को जगह कितनी दे, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है। क्या आता है बच्चे के दिमाग में कि सर अभी तो हमारा एग्जाम बहुत दूर है, अभी से क्या करें। बच्चे एक टाइम टेबल में अपने 2 घंटे फिक्स कर ले, 2 आवर्स तेरे को इंग्लिश पढ़नी पढ़नी है। कितना बताया बच्चे, 2 घंटे बच्चे तेरे को इंग्लिश पढ़नी है, उसके बिना तेरा गुजारा नहीं है। ठीक है जी। जर्नल अगर मैं बात करूं बच्चे, तो जो सच्चा एनडीए एस्पिरेंट होता है ना, जो बना ही देश की सेवा के लिए है, उसके लिए मैं बात यहां पर कर रहा हूं। आपको क्या करना है, अभी से अपनी स्टार्टिंग जो है, मतलब प्रिपरेशन जो है वो अपनी अभी से आप सभी ने स्टार्ट कर देनी है। आपने किसी को नहीं देखना कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, आप उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर आप शुरू हो जाइए अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसमें मैं आपकी 2 तरह से मदद कर सकता हूं।
अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी अलाउ करती है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर। मैं उनकी भी बात करूंगा जो कहते हैं कि सर हमारी तो पेइंग कैपेसिटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, लेकिन अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी अलाउ करती है, आप कैपेबल है, आप एक कोर्स परचेज कर सकते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको LWS की एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, और इसके बाद 10 सितंबर से हमारा एक बैच शुरू हो रहा है। फिलहाल अगर आप उसमें मेरा रेफरल कोड यानी कि धीरज 1000, ये रेफरल कोड है बच्चे, जैसे ही अप्लाई करोगे आपको ₹1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे ज्यादा मैं आपकी मदद फिलहाल नहीं कर सकता। चलो जी, एक पल के लिए मान लेते हैं कि सर हमारी पेइंग कैपेसिटी तो इतनी भी नहीं है कि हम एक पेड बैच ले सकें 2-3 हजार रुपए का, इतनी भी हमारी पेइंग कैपेसिटी अलाउ नहीं करती। तो बहुत जल्दी YouTube पर आपको फ्री क्लासेस जो है वो अवेलेबल करा दी जाएंगी। फिलहाल के लिए ये, इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक बताया, टाइम टेबल की बात बताई, कितना टाइम आपने इंग्लिश को देना उसके बारे में बताया, ये दोनों तरह के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तू पेड कोर्स ले रहा है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर आप फ्री कोर्स कहीं पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए। प्रॉपर स्ट्रेटजी बना, सक्सेस तेरे हाथ में होगी। बहुत जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।